Good morning, students of fourth class. In the previous class, chapter 9 was some uh, some things was discussed about this changing families. Okay, how to change the families and how to change the mood with the changing family. Okay, फैमिली चेंज के साथ साथ में कैसे मूड का भी चेंज होता है हमारी। देखो पहले ये वाला आपको बता दिया न्यू अराइवल पार्ट। जो न्यू अराइवल पार्ट था इसमें क्या था, एक न्यू कमर्स एक न्यू मेंबर्स फैमिली में आया तो सभी का मूड कैसे बना इसलिए। ओके, जैसे ये हो गया। देखो हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल से एक न्यू कमर्स मतलब ये बेबी आया तो उसके बाद में ये हमने डिस्कस कर दिया कि आपके घर में या फिर आपके जैसे फाइंड आउट ऑल अबाउट यंगेस्ट चाइल्ड इन योर होम एंड इन द होम ऑफ रिलेटिव एंड देन राइट what was the baby born is okay, all things was discussed. Now we are start from new place. Okay, from here न्यू प्लेस ये जो है इधर से हम अभी स्टार्ट करेंगे। तो कैसे स्टार्ट करते हैं आप देख लीजिए। देखो फर्स्ट थिंग्स क्या है न्यू प्लेस। ट्रेजरिंग फादर्स रिसीव्ड ए लेटर फ्रॉम ऑफिस। ओके, ऑफिस से लेटर रिसीव किया ट्रेजरिंग के फादर। Okay, the letter said that he was being promoted and would have to move to another city. Okay, to have to move to another city में उनकी उसका जो फादर है फादर को मूव करना पड़ेगा मतलब रहना पड़ेगा। उसका क्या हुआ, प्रमोशन हुआ। ओके, आफ्टर दैट देखो इधर तो दिखाई दे रहा है आपको, ये है इसके फादर। फादर को एक लेटर आया, लेटर सॉरी ये इसके फादर है। और एक बार दिखाता हूँ, ये इसके फादर है। फादर को एक लेटर मिली जो घर पे आया और बोला कि दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगा। ओके, उसके बाद में वेन ट्रेजरिंग्स फादर शो द लेटर टू हिज फैमिली, हाउ डू थिंक द डिफरेंट मेंबर्स वुड हैव फेल्ट। जब इनके फादर ने ये लेटर इनके फैमिली को दिखाया, फैमिली में डिफरेंट डिफरेंट मेंबर कैसे कैसे सोचते हैं तो ये आपको देखना है। देखो उसके बाद में व्हाट विल, देखो ये दो पिक्चर दिखाई दे रहा है साइड में, ये है और ये पिक्चर, दो पिक्चर है। दो पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, व्हाट विल बी द चेंज द ट्रेजरिंग फैमिलीज आफ्टर हिज फादर ट्रांसफ़र। ओके, इसका फादर ट्रांसफ़र के बाद में क्या चेंजेस आया, ये सारे कुछ इधर डिस्कस किया जाता है। हु फ्रॉम ट्रेजरिंग्स फैमिली विल लिव विद हिज फादर एट द न्यू प्लेस। कौन 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 रहते हैं, इनके दादा दादी, उसके बाद में मम्मा, ब्रदर। ओके, सारे कुछ रहते हैं। Which school will treasuring go to now? Will have new friends? तो कौन सी स्कूल में ट्रेजरिंग जाता है और उसके बाद में ट्रेजरिंग जाता है और उसके बाद में क्या 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 कौन कौन न्यू फ्रेंड आया। हैव एनीबॉडी इन योर फैमिली मूव टू ए न्यू प्लेस बिकॉज ऑफ वर्क। आपके फैमिली में वर्क की वजह से किसी ने बाहर मूव किया मतलब बाहर गया। What do you feel about this change?
इस चेंज में आप कैसे फील करते हो, कैसे समझते हो या सोचते हो? इज देयर एनी वन इन योर क्लास और स्कूल who has come to your school from another place, so it talk to him or her? समझ में आया? इज देयर एनी वन इन योर क्लास और स्कूल हु हैज़ कम टू योर स्कूल फ्रॉम अनदर प्लेस? दूसरे कोई प्लेस से आपके स्कूल में कोई ऐसा बच्चे आया? वेयर हैज़ सी और ही कम फ्रॉम? वेयर हैज़ सी और ही कम फ्रॉम, कहाँ से बिलोंग करते हैं? और व्हाट वाज हिज और हर ओल्ड स्कूल लाइक, कैसा था उसका जो ओल्ड स्कूल था? और व्हाट डज ही और सी फाइंड डिफरेंट हियर, कैसे वो डिफरेंट फील करता है इधर? डज ही और सी लाइक द चेंज, वो जो न्यू कमर्स आया स्कूल में उसका दूसरी जगह पसंद आया इस स्कूल को? तो ऐसे सारे कुछ लिखना है। उसके बाद में इट्स ए वेडिंग, वेडिंग में भी कैसे लोगों का मूड चेंज होता है, ये सारे कुछ देखना पड़ता है। देखो, देयर इज़ ए ग्रेट जॉय इन नजलीज होम टुडे। ये कौन है? नजली। नजलीज की घर में एक शादी होने वाली है। ओके, हर एल्डर कजिन ब्रदर इज गेटिंग मैरिड। हर एल्डर कजिन ब्रदर, उसकी बड़े भाई जो काजिन, काका या काका के लड़के, उसका शादी होने वाला है। तो देखो इस पिक्चर में आपको थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है कैसे है, इसके ये ब्रदर है, नजली की ब्रदर, उसका शादी हो रहा है। उसके बाद में डू यू थिंक that there will be any change in Nazli's family after this wedding? What will change? आपको ऐसे लगा कि ये वेडिंग होने के बाद में नजली फैमिली में कुछ चेंजेस आया? व्हाट विल चेंज, क्या क्या चेंजेस आए, ये आपको लिखना है। डू यू थिंक देयर विल बी चेंज इन द होम फ्रॉम वेयर द न्यू ब्राइड हैज़ कम? डू यू थिंक देयर विल बी चेंजेस इन द होम फ्रॉम वेयर न्यू ब्राइड हैज़ केम? जहाँ से न्यू ब्राइड आया उधर भी कोई चेंज आया? व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस, क्या क्या चेंजेस आया, ये आपको बताना है। ओके, क्या क्या चेंजेस आ सकता है, जैसे उनकी फैमिलीज़ में क्या क्या चेंजेस नज़र आया, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। टॉक टू योर मदर एंड आंट्स इन द फैमिलीज, आस्क देम अबाउट वेयर दे लिव्ड बिफोर दे गॉट मैरिड। ये देखो, ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला हुआ है कि आपके आंट्स और आपके मदर है जो वो उनको पूछ के देखो पहले कहाँ पर रहते थे आफ्टर मैरिज, मैरिज से बिफोर मतलब मैरिज से पहले कहाँ रहते थे। ओके, आफ्टर दैट हु हु वेयर द मेंबर इन देयर फैमिलीज देन, हु वेयर द मेंबर्स इन देयर फैमिलीज देन, उनकी फैमिलीज में और पहले कौन सी मेंबर थे इससे पहले। ओके, वो हैज़ एनीबॉडी इन योर फैमिली हैज़ बीन मैरिड रिसेंटली एंड, आपके फैमिली में कोई है जो अभी अभी मैरिज किए हैं और कौन है, उसका नाम क्या है। नेक्स्ट है टॉक टू योर क्लासमेट, टॉक टू योर क्लासमेट एंड राइट ऑल अबाउट व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग वेडिंग इन देयर फैमिलीज। क्या होता है वेडिंग में, ये सारे कुछ आपको डिस्कस करके लिखना पड़ेगा। व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल फूड इज़ कुक्ड, क्या क्या चेंजेस आता है। व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल फूड इज़ कुक्ड, कैसा कैसा स्पेशल फूड होता है जो कुक्ड होता है। आफ्टर दैट व्हाट स्पेशल क्लॉथ डू द ब्राइड एंड ग्रूम वेयर,
what kind of the songs and dance are performed at wedding? ओके वेडिंग में क्या क्या सॉन्ग्स डांस होता है, परफॉर्मेंस किया जाता है. What did you see at a wedding that you attend? Draw some pictures in the notebook. आप कोई भी वेडिंग में अटेंड थे, जिस वेडिंग का पिक्चर आपको बनाना है, देन लुक एट द पिक्चर ड्रॉ बाय द क्लासमेट, ड्रॉन बाय योर क्लासमेट. एंड क्लासमेट को भी बताना है, उसके बाद में क्लासमेट से भी बनवाना है ऐसा. व्हाट सो चेंजेस talking place in the families is Nimis, treasuring and Nislis because of different reason. देखो, we saw change talking place of the families of Ninis treasuring and Nislis because of different reason. Write down the reason of these changes. तो फर्स्ट निमिस फैमिलीज में क्यों चेंज आया, क्योंकि निमिस फैमिलीज में एक न्यू कमर आया था. देखो आपको पहले ही पता है कि निमिस फैमिली में क्या हुआ था, एक बेबी बॉर्न हुआ था. ओके, जैसे क्या लिखा हुआ है इधर, न्यू अराइवल, तो ऐसे लिखना है न्यू अराइवल. और नेक्स्ट है ट्रेजरिंग की फैमिली में इसके फादर की ट्रांसफ़र हुआ है ना. देखो इधर भी लिखा हुआ है न्यू प्लेस. और नेक्स्ट है निजलीज की फैमिलीज में वेडिंग, इट्स ए वेडिंग. बस 3 हो गया. ट्रेजरिंग और निजलीज फैमिलीज में एक क्या हुआ, शादी हुआ था. ओके, सो स्टूडेंट्स, today's class is end. Next day we'll meet again in another class. ओके, अभी कितने तक हमने क्लास कर लिया, इधर तक, नाजलीज फैमिलीज तक. ओके, so next day we'll meet again in another class. Thank you, bye bye.